लेते हैं। क्या कह रहे हैं? विदित वेदितव्यस्य, विदित जो जानना था, विदित जानने योग्य जो था, वेदित जान लिया जो, वेदितव्यस्य जो विदित जो वो था जानने योग्य था, वेदितव्य था वह विदित। सही चल रहा है क्या? ध्वनि इत्यादि आई? हेलो। ओके, मुझे ऐसा लगा कि बीच में रुक तो नहीं गया है। तो ते ना अल्पम अपि उपदेष्टव्यम, तुमको थोड़ा सा भी उपदेशित करने योग्य नहीं है, यानी कि आपको थोड़ा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपने सब कुछ जान लिया है। अच्छा, रुका था। पीडीएफ तो दिख रही है ना अभी? निसर्गतः एव अभानुभेद्य रत्नालोकच्छेद्यम प्रदीप प्रभापनेयम। अच्छा जी, रुका था, पीडीएफ नहीं दिख रही है। ठीक है, मैं दोबारा इसको शेयर करती हूँ। ये फोन में पता नहीं इतनी दिक्कत क्यों आती है। ओके, दिख तो रहा है ना? ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कुछ तुमने जानना था वह जान लिया है, और सर्वशास्त्र जितने शास्त्र थे वे सब आपने अध्ययन कर लिए हैं। आपको नाल्पम अपि उपदेष्टव्यम, थोड़ा सा भी आपको उपदेश देना नहीं है। केवलं च निसर्गत एव अभानुवेद्य रत्नालोक छेद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम। अब किंतु थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा आपको बताना है। सब कुछ आप पढ़ चुके हैं और आपको थोड़ा सा भी उपदेश नहीं देना है, लेकिन थोड़ा सा आपको बताना है। क्या बताना है? निसर्गत एव, यानी कि जो युवावस्था होती है उसमें नैसर्गिक रूप से ही अभानुभेद्यम रत्नालोक छेद्यम प्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। जो यौवन प्रभवम, जो युवावस्था का में उत्पन्न होने वाला जो यौवन प्रभवम तमह, जो युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अंधकार है, वह कैसा है? निसर्गतः, नैसर्गिक रूप से ही अभानुभेद्यम रत्नालोक छेद्यम, यानी कि अभानु सूर्य के द्वारा जो भेद नहीं हो सकता है, जिसको सूर्य नहीं भेद सकता है, ऐसा, ये वाईफाई रुक रहा है इसलिए शायद दिक्कत आ रही होगी। ऐसा वह यौवन प्रभाव होता है। कैसा होता है यौवन प्रभाव? जो अंधकार होता है, युवावस्था में उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, तमह है, अंधकार है, वह अभानुवेद्यम रत्नालोक छेद्यम, यानी कि जो जिस प्रकार से मणियों की जो क्या होती है, रत्नालोक छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अति गहनम, अत्यधिक गहन जो युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अंधकार है, वह मणियों के मणियों की प्रभा के समान, जिस प्रकार से जो अभानुवेद्यम, जो सूर्य के प्रकाश से मणियों की जो प्रभा होती है उसको विच्छेद नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से जो युवावस्था में तमह, यानी कि जो अत्यधिक गहन अंधकार होता है युवावस्था में उत्पन्न होने वाला, वह भी क्या होता है? अत्यधिक अछेद्य होता है। उसे छेदन करना, उसे समाप्त करना बड़ा ही कठिन होता है। वह उसी प्रकार होता है जैसा मणियों के, जो मणियों का की प्रभा होती है, वह क्या होता है? उसको
मणियों की जो अभानुभेद्य रत्नालोक, रत्नों का आलोक जो सूर्य के द्वारा भी, जो सूर्य के द्वारा भेदित करने वाला वो जो क्या होता है, मणियों का जो आलोक होता है वो प्रदीप प्रभापनेयम, प्रदीप यानी कि दिए के प्रभा से, दिए के प्रकाश से उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही युवावस्था में उत्पन्न होने वाला क्या है, तमह, अति गहनम तमह, अत्यधिक गहन अंधकार है। अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मदः, जो लक्ष्मी का मद है, आवाज इत्यादि आ रही होगी शायद, जो लक्ष्मी का मद है वह अपरिणामोपसमः दारुणो, यानी कि क्या होता है, जो लक्ष्मी का मद है वह अपरिणामोपसमो, यानी कि वह शांत होने वाला नहीं होता है। दारुणो, अत्यधिक दारुण, अत्यधिक कठोर, जो क्या होता है, लक्ष्मी का मद यानी कि धन का जो मद है, धन संपत्ति का जो मद है वह क्या होता है, अपरिणामोपसमः, यानी कि अपरिणाम यानी कि जो क्या होती है, अंतिम अवस्था तक भी शांत होने वाला नहीं होता, यानी कि बुढ़ापे तक भी वह शांत होने वाला नहीं होता है। ऐसा ये जो लक्ष्मी का जो मद है वह होता है। कष्टम अंजन वर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, और जो ऐश्वर्य रूपी तिमिर यानी कि अंधकार का अंधत्व है, ऐश्वर्य रूपी अंधकार के कारण जो अंधत्व आ गया है, तो वह कष्टम अनंजन वर्ती साध्यम अपरम, वह क्या होता है, जो अंजन यानी कि काजल की सलाका के द्वारा भी वह समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वह इतना कष्टदायक होता है, जो ऐश्वर्य का तिमिरांधत्व है, यानी कि ऐश्वर्य रूपी अंधकार से जो अंधत्व आया है वह अंजन वर्ती साध्यम अपरम, वह कैसा होता है, अंजन यानी कि जो काजल की सलाका है, अंजन की जो सलाका है उससे भी वह दूर नहीं किया जा सकता है। वह अत्यधिक क्या होता है, कष्टदायक होता है। यदि सामान्य रूप से किसी को अंधत्व आ गया तो वह अंजन की सलाका से उसका इलाज किया जा सकता है, रतौंधी अंधत्व बोलते हैं जिसको। तो ऐश्वर्य की काजल की सलाका से दूर किया जा सकता है, परंतु जो ऐश्वर्य का अंधत्व है वह काजल की सलाका से दूर करने वाला नहीं होता। अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्र दर्प दाह ज्वरोस्मा, अशिशिरोपचार हार्यो, जो दर्प दाह ज्वर उष्मा है, यानी कि दर्प जो अभिमान होता है, अभिमान रूपी दाह के, अभिमान रूपी ज्वर का जो दाह उत्पन्न हुआ है, दाह उष्मा इत्यादि जो उसके, क्योंकि जब ज्वर आता है इंसान को तो उसका शरीर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो दर्प दाह ज्वर होता है, जो अभिमान का जो दाह ज्वर होता है, उसकी जो उष्मा होती है वह अशिशिरोपचार हार्यो, यानी कि अशिशिर यानी कि जो शिशिर ठंडे, कौन से बड़ी दिक्कत आती है यार, दिख रहा है क्या? ओके, बीच बीच में रुक जाता है ये वाईफाई, लैपटॉप में तो अच्छा चलता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो वो हारी
अशिशिर उपचार हार्यो अति तीव्र, अत्यधिक जो तीव्र दर्प ज्वार की उष्मा है वह शीतल शिशिर उपचारों के द्वारा समाप्त होने वाली नहीं होती है। अशिशिर उपचार हार्य यानी कि जो शिशिर उपचार होते हैं उनसे समाप्त होने वाली शीतल उपचारों से दूर होने वाली नहीं होती है। और सततम मूल मन सततम सततम मूल मंत्र सम्यः विषमो विषये विषास्वाद मोह, विषय विषास्वाद मोह, विषमः विषय विषास्वाद मोह, जो विषय रूपी विषयों का आस्वादन है, यानी कि विषय रूपी विष, जो विषय हैं, जो सांसारिक विषयों का हम उपभोग करते हैं, उसे क्या कहा गया है? विष के समान बताया गया है। विषय विष विषय विषमः विषय विषास्वाद मोह, जो विषयों का आस्वाद मोह है, उनमें जो आसक्ति होती है विषयों में, वह क्या है? सततम मूल मंत्र सम्यः, उसको मंत्रों के मंत्र औषधि, मूल मतलब होता है औषधि, और मंत्र के द्वारा वह सम्य नहीं होता है। औषधियों का और मंत्रों का प्रयोग करने पर भी वह समाप्त नहीं होता। यदि सर्प का विष हो तो उसको मंत्रों और औषधियों के द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन यदि जो विषय रूपी विषयों के आस्वाद का जो मोह है वह सततम निरंतर औषधियों मूल, और मूल मतलब औषधि मंत्रों के उपयोग से भी समन करने योग्य नहीं होता है। ठीक है। नित्य स्नान शौच वाद्य बलवान राग मलावलेप, जो राग मलावलेप है, जो राग रूपी, जो युवावस्था में अनुराग रूपी जो मल होता है, वह नित्यम स्नान शौच बाध्य, नित्य स्नान शौच इत्यादि से समाप्त करने वाला नहीं होता है। जो युवावस्था में अनुराग का जो लेप हो जाता है, वह जो बलवान अनुराग लेप होता है, वह नित्य स्नान शौच इत्यादि के द्वारा भी समाप्त होने वाला नहीं होता है। अजस्रम शपावसान प्रबोध घोरा राज सुख सन्निपात निद्रा भवती, और जो राज्य सुख रूपी जो सन्निपात निद्रा, यानी कि राज्य का जो सुख ले रहा है वह व्यक्ति एकदम सन्निपात की निद्रा के समान सुप्तावस्था में होता है। जो राज्य के सुखों को ले रहा है, तो उसकी जो सन्निपात निद्रा है वह छपा मतलब होता है, छपा मतलब होता है रात्रि, अवसान प्रबोध घोरा च असजरम, यानी कि रात्रि, जो रात्रि के अवसान होने पर भी, समाप्त होने पर भी, वह जो राज्य सुख रूपी सन्निपात निद्रा है वह क्या होती है? समाप्त नहीं होती, यानी कि रात्रि समाप्त हो जाती है, पर रात्रि के अवसान पर भी वह क्या होती है? प्रबोध घोरा, यानी कि उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो राज्य सुख रूपी सन्निपात निद्रा में जो व्यक्ति सोया हुआ है, उसको रात्रि समाप्त होने पर भी उसका जागना संभव नहीं है। इत्यतः यही सब विस्तरेण अविधीयसे, यही सब आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। ठीक है।
अगला है गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम च इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। गर्भेश्वरत्वम यानी कि गर्भ से ही प्राप्त हो जाता है, यानी कि राजा के वह जन्म से ही राज्य का अधिकारी हो गया, तो वह उसका क्या है, गर्भेश्वरत्वम, यानी कि गर्भ से ही उसको ईश्वरत्व की प्राप्ति, प्रभुत्व से ईश्वरत्व है। और अप्रतिम रूप यानी कि अत्यधिक सुंदर जो रूप होता है वह, और अनुपम सौंदर्य जिसे हम कह सकते हैं, और अमानुष शक्ति और अमानुषी शक्ति यानी कि अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्तित्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा। बहुत ही बड़ी महान अनर्थ परंपरा है। सर्व अविनय अविनयानाम एक एकम अपि एषाम आयतनम किमुत समवायः। ये जो सभी बातें बताई, गर्भ से ईश्वरत्व, अभिनव यौवत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषी शक्ति, ये सभी सर्व अविनयानाम, अविनयों की यानी कि जो बुराइयां होती हैं उनकी, एक एकम अपि एसाम आयतनम, ये जो है एक एक भी उनका आयतन, निवास है, यानी कि केवल गर्भ से ही ऐश्वरत्व है, रूप नहीं भी है, यौवन नहीं है, फिर भी वह क्या है, बुराइयों का, अविनयत्व का क्या है, आयतन है। किमुत समवाय, इन सबका समूह, क्योंकि जो राजकुमार था, जो क्या था, चंद्रापीड़ था, वह गर्भ से ही ऐश्वरत्व की प्राप्ति भी उसे थी, और अप्रतिम रूप भी उसका था, और नया नया युवावस्था भी थी, और अमानुषी शक्ति यानी कि सारी विद्याएं उसके प्राप्त थी, और उसको जो है अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। तो तब कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक गुण भी हो तो वह भी क्या होता है, सभी प्रकार की बुराइयों का आयतन होता है। परंतु किमुत समवाय, और यदि सबका समूह ही हो जाए तो फिर उसका क्या कहना। यवनारंभे च शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवन के आरंभ में शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्र जल के द्वारा प्रक्षालन करने पर निर्मल हुई बुद्धि भी, यानी कि शास्त्र रूपी जल से धुली हुई बुद्धि भी, धुली और निर्मल बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त करती है। शास्त्र रूपी जल से धुलकर भी निर्मल होने पर कलुषित हो जाती है बुद्धि। अनुज्जित धवलताम अपि, अनुज्जित धवलतापि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि। क्या होती है, अनुज्जित धवलता अपि, यानी कि अनुज्जित मतलब न छोड़ी हुई, धवलता यानी कि स्वच्छता, जो युवा होते हैं, यूनाम दृष्टि, युवाओं की दृष्टि कैसी हो जाती है, सराग एव भवती, राग सहित हो जाती है, यानी कि निरंतर स्वच्छता को न छोड़ने पर भी, निरंतर स्वच्छता का आचरण करने पर भी, नहाने धोने पर भी जो युवाओं की दृष्टि होती है वह राग को प्राप्त हो जाती है, राग से युक्त हो जाती है। अपहरति च वात इव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम। आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम कृति। क्या कह रहे हैं कि रजो भ्रांति यौवन समये,
यौवन समय यानी कि जवानी के समय उद्भूत उत्पन्न समुद्भूत उत्पन्न रजो भ्रांति, जो रजोगुण की से उत्पन्न होने वाली जो क्या है भ्रांति है, वह वात्या इव शुष्क पत्रम आत्मेच्छया पुरुषम कृति। वात्य मतलब होता है वात्या इव, वात्य यहाँ पर संधि हुई है वात्या इव, ठीक है। तो गुण संधि यहाँ पर होगी वात्या। वात्या मतलब क्या होता है, आंधी तूफान वायु, जो प्रचंड वायु होती है उसको वात्या कहते हैं, ठीक है। वात्या के समान शुष्क पत्रम, जिस प्रकार से वात्या जो आंधी होती है वह शुष्क पत्रम सूखे हुए पत्तों को क्या कर देती है, दूर तक उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार से जो युवावस्था में उत्पन्न रजोगुण से युक्त जो भ्रांति होती है वह आत्मेच्छया पुरुषम कृति, वह क्या करती है, पुरुष को अपनी इच्छा से दूर तक खींच ले जाती है, दूर तक ले जा लेती है। जिस प्रकार से जो वायु होती है, जो वाता होती है, वात्या जो क्या होती है, आंधी होती है, जिस प्रकार से आंधी सूखे पत्तों को उड़ा करके ले जा लेती है, उसी प्रकार से जो युवावस्था में रजोगुण से उत्पन्न जो भ्रांति होती है वह जो क्या है, पुरुष हैं, उन्हें खींच करके बहुत दूर तक ले जा देती है। इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम सततम अति दूरंतेयम उपभोग मृग त्रसिका। इंद्रिय हरिण हारिणी च, इंद्रिय रूपी हरिणों को का हरण करने वाली, इंद्रिय रूपी हिरणों को हरने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली, सततम अति दूर, अति दूरंतेयम, अति दूरंतायम उपभोग मृग तृषिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णा जो होती है वह इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली, विनाश करने वाली होती है। जो यह क्या होती है, उपभोग मृग तृषिका होती है। उपभोग रूपी मृग तृष्णा जो होती है वह इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली, सततम अति दूरंता इयम, अत्यधिक दूर स्थित जो मृग तृष्णा होती है, या दुखद परिणाम वाली, जिस प्रकार से जो मृग तृष्णा होती है, मृग तृष्णा के पक्ष में जिस प्रकार से हिरणों को अत्यधिक दूर स्थित मृग तृष्णा क्या करती है, मृगों को अत्यधिक दुख देती है, उसी प्रकार से जो उपभोग रूपी मृग तृष्णा होती है वह भी इंद्रिय रूपी हिरणों को का हरण करने वाली, विनाश करने वाली होती है, निरंतर दुखद परिणाम वाली होती है, निरंतर दुख देने वाली होती है। यौवन नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलान इव तान्येव विषय स्वरूपान्य आस्वाद्यमानानि मधुतराण्यापतन्ति मनसः। नव यौवन, नए यौवन द्वारा कसायित आत्मश्च, जो नव यौवन में, नव यौवन के कारण कसायित यानी कि राग द्वेष इत्यादि से युक्त जो क्या है, कसायित आत्मनः
यानी कि जो नव यौवन में नए यौवन के द्वारा जो राग द्वेष इत्यादि से कसायित आत्मा है, सलिलान इव तान्येव विषय स्वरूपाण्य आस्वाद्यमानानि मधुतराण्य आपतन्ति मनसः। जिस प्रकार से कसाय जो जिह्वा होती है उसका स्वाद कैसा हुआ रहता है, कसाय हुआ रहता है, तो मधु तराण्य आपतंती सलिलानी, जो सलील यानी कि जो जल होते हैं वे उस जिह्वा को क्या कैसे प्रतीत होते हैं, मधुर प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार से जो नव यौवन में जो मनुष्य का मन कलुषित हुआ रहता है राग द्वेष इत्यादि के द्वारा, उसको विषय स्वरूपाण्य आस्वाद्यमानानि मधुतराण्य आपतंति मनसः, उस मन को जो विषय रूपी जो विषयों का उपभोग होता है वह मधुर प्रतीत होता है। यानी कि वह अच्छा न होते हुए भी, मधुर न होते हुए भी जो विषयों का आस्वादन होता है वह मधुर प्रतीत होता है, क्योंकि मन जो है वह नव यौवन के कारण कषायित रहता है। नाशयन्ति च दिङ्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषमात्य संगो विषयेषु। क्या कह रहे हैं कि दिग्भ्रम की तरह दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः, पुरुषमात्य संगो विषयेषु नाशयति च, जो क्या होता है दिग्भ्रम की तरह उन्मार्ग प्रवर्तक, यानी कि गलत मार्ग में प्रवृत्त होने वाला विषयेषु पुरुषम अमात्य संगः नाशयति, यानी कि जो जिस प्रकार से जो कुपथ में ले जाने वाला, उन्मार्ग मतलब दिग्भ्रम दिशा भटकाने वाले की तरह, कुपथ में ले जाने वाले के समान, जिस प्रकार से कुपथ में ले जाने वाला कोई मार्गदर्शक व्यक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से जो विषयों की जो आसक्ति है वह भी मनुष्य को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है, अगला पैराग्राफ लेंगे। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। आप जैसे ही लोग उपदेशों के पात्र होते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राजकुमार को जो मद में उन्मत्त रहता है उसको ये उपदेश देना संभव नहीं है। आप जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणौ इव रजनी कर गभस्तयो विसंति सुखेन उपदेश गुणा। क्योंकि जो उपदेश होते हैं, जो उपदेश के गुण होते हैं वे अपगत मले ही मनसी विशंति। अपगत मले यानी कि जिसका मल समाप्त हो गया है, जो निर्मल मन है, उस मन में क्या करते हैं, विशंति सुखेन सुखपूर्वक प्रवेश करते हैं।
उपदेश गुणा, उपदेश जो कल्याणकारी उपदेश होते हैं वे अपगत मले, यानी कि जिस अपगत मले ही मनसी, जिस मन का मल जो है समाप्त हो गया है, ऐसे मन में ही वह सुख से प्रवेश करते हैं, यानी कि आसानी से प्रविष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से स्फटिक मणौ इव रजनी कर गभस्तयोः, जिस प्रकार से जो स्फटिक मणि है उसमें रजनी कर मतलब होता है चंद्रमा की जो किरणें हैं वे जिस प्रकार से उसमें प्रवेश कर लेती हैं स्फटिक मणि में, स्वच्छ स्फटिक मणि में, उसी प्रकार से जो क्या होती है, जो मन अपगत मले, जिसका मल समाप्त हो जाता है, जिसके सभी प्रकार की बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, ऐसे मन में उपदेश जो कल्याणकारी उपदेश होते हैं वे प्रविष्ट हो जाते हैं। गुरु वचन मलम अपि सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। यहाँ पर क्या कहें, गुरु वचन मलम अपि, जो सलिलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अपि, जो गुरु वचन जो हैं वे श्रवण स्थितम यानी कि कान में पड़ने पर, जलम इव सलिलम इव जल के समान, शूलम अभव्यस्य यानी कि जिस प्रकार से जल कान में जाने पर दर्द उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से जो गुरु के कल्याणकारी वचन होते हैं वे जो अभव्यस्य, अभव्य जो अशिष्ट व्यक्ति है उसको, उसके कानों में वे दर्द उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार से जो जल होता है वह कान में यदि चला जाए तो दर्द उत्पन्न करता है, उसी प्रकार से जो गुरु के वचन हैं वे अशिष्ट व्यक्ति जो होता है, अभव्य जो व्यक्ति होता है, उसको उसके कान में पड़ने पर महद दुखम उपजनयति, महद शूलम उपजनयति, जिस प्रकार से जो जल होता है वह कान में जाने पर बहुत दर्द उत्पन्न करवाता है, उसी प्रकार से जो गुरु के वचन हैं वे भी क्या करते हैं, जो अशिष्ट व्यक्ति होता है उसके कानों में दर्द उत्पन्न कर देते हैं। इतरस्य तु कर्ण इव संगाभरण माननम मानन शोभा समुदय अधिकतरम उपजनयति। किंतु इतरस्य तु अन्य व्यक्ति के तो कर्ण इव, कर्ण मतलब क्या होता है, हाथी, क्या होता है, हाथी, ठीक है। कर्ण इव शंखाभरण आनन शोभा समुदय अधिकतरम उपजनयति, और अन्य इतरस्य यहाँ पर अभव्यस्य कहा है, अभव्य मतलब अशिष्ट, इतर जो शिष्ट है उसके लिए तो कर्ण इव हाथी के समान शंखाभरण आनंद शोभा, जिस प्रकार से हाथी के गले में शंख का आभूषण, शंखों की माला यदि लटका दी जाए तो हाथी की शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जो शिष्ट व्यक्ति होता है, क्योंकि वह पहले से ही शिष्ट होता है, पहले से ही वह संस्कारी होता है, यदि उसको उपदेश दे दिए जाएं तो उसकी शोभा बढ़ती ही है, वह उन उपदेशों को धारण करके और भी उसकी शोभा बढ़ा देता है। जिस प्रकार से हाथी के गले में शंख का आभूषण टांकने से उस आभूषण की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जो
शिष्ट व्यक्ति होता है उसको जो उपदेश दिए जाते हैं वो उन्हें उनकी शोभा को बढ़ा देता है, उनका सही प्रयोग करता है तो वह उनकी शोभा बढ़ जाती है उन उपदेशों की। हरति च सकलम अति मलिनम अप्य अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निसाकर इव। हरति च सकलम अति मलिनम अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निसाकरम निसाकर इव। निसाकर के समान जो जो गुरु के वचन होते हैं, निसाकर मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा के समान अत्यधिक दोष जातम प्रदोष इनके प्रदोष अति मलिनम अपि अंधकारम इव, यानी कि जो गुरु के वचन हैं, हरति च सकलम, जो गुरु के वचन हैं वे अत्यधिक गहन अंधकार को, अत्यधिक मलिन अंधकार को भी प्रदोष समय निसाकरम, प्रदोष के समय, प्रदोष काल के चंद्रमा के समान दोष जातम, दोष समूह को, जो गुरु के उपदेश हैं वे जिस प्रकार से प्रदोष काल का जो निसाकर होता है, जो चंद्रमा होता है, वो अति मलिन अत्यधिक गहन अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से जो गुरु के वचन हैं वे संपूर्ण दोष जातम, संपूर्ण दोषों को, हरति च सकलम, संपूर्ण अंधकार जो दोष हैं उनको समाप्त कर देते हैं। जो गुरु के वचन है, जिस प्रकार से प्रदोष काल का निशाकर जो चंद्रमा है वह क्या करता है, अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार से जो गुरु के वचन है वे समस्त दोषों को, दोष समूह को समाप्त कर देते हैं। गुरुपदेश प्रसम हेतु हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण सरसिज जालम अमलीकुर्वन् गुण रूपेण तदेव परिणमयति। जो गुरु का क्या होता है, प्रसम हेतु, प्रसम का हेतु, जो गुरु का उपदेश होता है, शांति का जनक जो गुरु का उपदेश होता है वह वयः परिणाम फलित रूपेण इव, यानी कि वृद्धावस्था के कारण जो केश समूह पलित हो जाता है, पक जाता है, जो श्वेत वर्ण का जो केश समूह यानी कि बाल जो सफेद हो जाते हैं उनके समान सरसिज जाल मली कुर्वन गुण रूपेण तदेव परिणमयति। दोष समूह को क्या कर देता है, गुण रूपेण परिणमयति, गुणों में बदल देता है। जो गुरु का उपदेश होता है वह जिस प्रकार से जो क्या होता है, वयः परिणाम, जो उम्र का परिणाम यानी कि जो वृद्धावस्था होती है वह काले बालों को क्या कर देता है, सफेद बना देता है, उसी प्रकार से जो क्या है, गुरु का उपदेश है वह जो दोष हैं उन्हें गुणों में बदल देता है। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल से फिर आगे पढ़ाएंगे, निरंतर रूप से इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है।